आज की कहानी एक ऐसी वेबसाइट की है जो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के छुपे हुए राज का घर बन चुकी थी। एक ऐसा घर जहां शादीशुदा लोग अपनी जिंदगी के सबसे गहरे और छुपाए हुए राज छुपाते थे। लेकिन एक दिन यह घर सच्चाई की आग में जल गया और सब कुछ सबके सामने आ गया। आज हम बात करेंगे एशली मैडिसन के हैक की, जहां हर एक यूजर का सीक्रेट दुनिया के सामने आ गया। 2015 की बात है। एक वेबसाइट थी जिसका नाम था एशली मैडिसन। इस वेबसाइट का सिंपल सा मोटिव था, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए थी जो शादीशुदा थे और अपनी जिंदगी में किसी दूसरे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। यहाँ लोग अपनी गहरी और छुपी हुई इच्छाओं को बिना किसी डर के एक्सप्लोर करते थे, यह सोचकर कि उनका डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस वेबसाइट पर एक छुपी हुई चीज थी। यूजर्स को यह वादा किया गया था कि उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और उनकी पहचान कभी उजागर नहीं होगी। यह वादा था, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। 2015 में कुछ लोग जो खुद को द इम्पैक्ट टीम कहते थे, ने यह तय किया कि वे इस वेबसाइट को हिला देंगे। इन हैकर्स का एक ही मकसद था, इनफिडेलिटी, धोखाधड़ी को एक्सपोज करना। उन्होंने वेबसाइट को एक धमकी दी, अगर तुम एशली मैडिसन को बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सारे यूजर्स का डेटा लीक कर देंगे। यह धमकी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन हैकर्स ने अपना प्लान शुरू कर दिया था। और फिर कुछ ही दिनों में हैकर्स ने वेबसाइट के सर्वर्स को हैक कर लिया। उन्होंने हर एक यूजर की पर्सनल डिटेल्स चुरा ली, उनके नाम, ईमेल एड्रेस, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक। यह सारा डेटा दुनिया के सामने आ गया। एक रात में द इम्पैक्ट टीम ने सब डेटा लीक कर दिया और सारी जानकारी पब्लिक हो गई। 32 मिलियन यूजर्स के प्रोफाइल्स, उनकी पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। उनके सारे सीक्रेट्स जो कभी नहीं खुले थे, अब सबके सामने थे। जैसे जैसे जानकारी लीक होती गई, लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। शादियां टूट गईं, रिश्ते खत्म हो गए और लाखों लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचा। सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग तक सभी के नाम इस हैक में थे। लोग कहते थे यह हैक सिर्फ डेटा चुराने का नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश था। एक कनाडाई व्यक्ति की कहानी सुनिए। जब उसका डेटा लीक हुआ तो उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसने इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि उसने अपनी जान ले ली। यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं था, यह एक मानसिक और इमोशनल संकट बन गया था। और जब यह सब हो गया तो एशली मैडिसन के सीईओ नोएल बिडरमैन अपने दफ्तर में बैठकर अपने फैसलों पर सोच रहे थे। कंपनी की प्रतिष्ठा जो उन्होंने कभी बनाई थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। लीगल केस और पब्लिक गुस्से से लेकर सब कुछ कंपनी के खिलाफ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या उन्होंने सच में अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखा था? उन्होंने अपनी सुरक्षा को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कब तक? जब तक उनका डेटा लीक हो चुका था, तब तक कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी थीं। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ था जो सबसे ज्यादा दिलचस्प था। द इम्पैक्ट टीम ने अपने काम को सही ठहराया था। उनका कहना था, अगर तुम इनफिडेलिटी को बढ़ावा दे रहे हो तो हम तुम्हारा सब कुछ दुनिया को दिखा देंगे। लेकिन क्या यह सही था? क्या हैकर्स को अपनी क्रियाओं को सही ठहराने का हक था? यह एक बड़ा सवाल था। क्या किसी के पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उसने समाज के नियमों को तोड़ा है? क्या हैकिंग कभी नैतिक हो सकती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। एशली मैडिसन का हैक हमें एक बड़ा सबक दे गया। हमारी पर्सनल डेटा की सुरक्षा कितनी नाजुक है। अगर हम अपनी गुप्त बातें किसी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो हमें इसका कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यही नहीं, इंटरनेट पर हमारी हर एक गतिविधि कभी भी सामने आ सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हमारे ऑनलाइन और रियल लाइफ के बीच का एक गहरा आईना था। आज से सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी के राज किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखेंगे? और अगर आपके राज कभी दुनिया के सामने आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और रियल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे।